15 अप्रैल की रात प्रयागराज में दो ऐसी मौत हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। ऐसा पहली बार था जब किसी की मौत को लोगों ने लाइव देखा हो। पुलिस और पत्रकारों की मौजूदगी में माफिया से नेता बने और उमेश पाल मामले में दोषी पाए गए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद पत्रकारों से बात कर रहा था। अतीक का एक हाथ भाई अशरफ के दूसरे एक हाथ से हथकड़ी से बंधा हुआ था। तभी अतीक के सिर पर गोली चलती है। दूसरी गोली भाई अशरफ को लगती है। मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। इस घटना को देखने और सुनने के बाद हर कोई हैरान था। सब यही कह रहे थे कि ऐसा न पहले कभी देखा और न सुना। लेकिन आज से ठीक 19 साल पहले एक ऐसी ही मौत की खबर आई थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। तब महिलाओं की पूरी फौज ने भरी अदालत में एक गुनहगार को मौत के एक घाट उतार दिया था। 13 अगस्त साल 2004 को भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव को नागपुर की अदालत में पेश किया गया था। अक्कू यादव एक सीरियल किलर था। सुनवाई के दौरान अक्कू यादव लोहे के दरवाजों में बंद था। यादव के साथ केवल 2 पुलिस कांस्टेबल थे। तभी लगभग 200 से 500 लोगों की एक भीड़ ने दूसरी तरफ से कोर्ट के लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया। ये सभी लोग पत्थर, चाकू, कांच की बोतलें, मिर्च और कई तरह के हथियार लेकर अदालत के अंदर दाखिल हुए थे। सीरियल किलर अक्कू यादव की दिन दहाड़े कोर्ट रूम में चाकू से काटकर हत्या कर दी गई थी। बदकिस्मती से 13 अगस्त 2004 को अक्कू यादव की जमानत की सुनवाई का दिन मुकर्रर किया गया था। वही दिन अक्कू यादव की मौत का दिन बन गया। सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि आसपास के इलाकों में यह खबर फैला दी गई कि अदालत अक्कू यादव को रिहा कर सकती है। हालांकि पुलिस ने उसे तब तक हिरासत में रखने की योजना बनाई थी जब तक सभी शांत नहीं हो जाते। लेकिन सैकड़ों महिलाओं ने चाकू और मिर्च पाउडर लेकर के मार्च करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई महिलाएं कोर्ट रूम में भी आ गईं और सामने वाली सीटों पर बैठ गईं। दोपहर तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच यादव अदालत में पुलिस की सुरक्षा में लाया जाता है। अदालत में आते ही यादव की नजर एक महिला पर पड़ी। ये वही महिला थी जिसका यादव ने रेप किया था। महिला पर नजर पड़ते ही यादव ने उस महिला का मजाक उड़ाया। उसने उसे वेश्या कहा और चिल्लाया कि वो फिर से उसका बलात्कार करेगा। यह सुनते ही पुलिस कांस्टेबल कथित तौर पर हंस पड़ते हैं। अगले ही पल सामने वाली एक महिला ने अपने पैर से चप्पल निकाला और यादव के सिर पर दे मारा। उसने यादव से कहा कि ये तो उसे मार डालेगी या मैं ये कहते हुए मारूंगी कि हम दोनों इस धरती पर एक साथ नहीं रह सकते। इस धरती पर या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। देखते ही देखते यादव पर 200 से 400 महिलाओं की पूरी भीड़ टूट पड़ती है। महिलाएं यादव की कोर्ट रूम में ही पिटाई करना शुरू कर देती हैं। उस पर कम से कम 70 से 74 बार वार किया जाता है और उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर और पत्थर भी फेंके जाते हैं। मिर्च पाउडर को उन पुलिस अधिकारियों के चेहरे पर भी फेंक दिया गया था जो उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक पीड़िता ने यादव के प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। पुलिसकर्मी घटनास्थल से डर करके भाग गए थे। यह घटना नागपुर जिला अदालत की संख्या 7 में अदालत कक्ष के संगमरमर के फर्श पर हुई थी। जब यादव की पीट कर हत्या की जा रही थी तो वो डर गया था और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, इसे मैं फिर से नहीं करूंगा। महिलाओं ने तब तक चारों तरफ से यादव को घेर लिया था और लगातार चारों ओर से चाकू का वार जारी था। घेरा बनाए ये महिलाएं बारी बारी से कम एक बार यादव को चाकू मार रही थी। अदालत के फर्श पर और उसके दीवारों पर खून बिखरा हुआ था। यादव उस समय 32 साल का था और 1 दशक से ज्यादा समय से अपराध कर रहा था। यादव का 1 दशक का अपराध उस दिन 15 मिनट में खत्म कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यादव के शरीर पर 74 बार चाकू से हमला किया गया था। इसके अपने अलग अलग और भी आंकड़े कहे जाते हैं। बता दें कि यादव पर हमला करने वाली सभी महिलाएं कस्तूरबा नगर की रहने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स में जो उस समय की खबरें छपी उनमें महिलाओं का कहना था कि हत्या अनियोजित थी। हम में से किसी ने भी यादव की हत्या करने की प्लानिंग नहीं की थी, बस ये चाहते थे कि वो रिहा ना हो। हत्या के बाद महिलाएं कस्तूरबा नगर लौट आईं और पुरुषों को बताया कि उन्होंने यादव की हत्या कर दी है। सड़कों पर संगीत और नृत्य के साथ झुग्गी झोपड़ी में जश्न मनाया गया। 5 महिलाओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शहर में प्रदर्शनों के बाद उन्हें भी प्रशासन को रिहा करना पड़ा। इसके बाद बुजुर्ग महिलाओं सहित 21 लोगों की जरी पटका पुलिस ने हत्या और दंगा फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया। इलाके में रहने वाली हर महिला ने लिंचिंग की जिम्मेदारी नैतिक तौर पर ली थी। CHRI की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पहचान नहीं उजागर करने की शर्त पर उस समय उन्होंने कहा था कि सबको पता है कि ये चीजें कैसे होती हैं। हम लोगों को शांत करने के लिए किसी को गिरफ्तार करना ही पड़ता है।
हम 1 या 2 लोगों को निलंबित कर देंगे और चीजें शांत होने के बाद 1-2 महीने बाद उन्हें बहाल कर देंगे। भरत उर्फ अक्कू यानी कि कालीचरण यादव 1980 और 1990 के दशक के दौरान नागपुर में गैंगस्टर था। 2005 में प्रकाशित कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव रिपोर्ट के मुताबिक यादव की मृत्यु के समय उस पर 26 आपराधिक मामले दर्ज थे। वो दूधियों के परिवार से ताल्लुक रखता था। छोटे मोटे अपराधों से जुड़ने के बाद यादव 1995 में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था। यादव पर गैंगरेप, हत्या, सशस्त्र डकैती, घर तोड़ना, आपराधिक धमकी, जबरन वसूली जैसे अपराध शामिल थे। यादव पहली बार 1999 में गिरफ्तार किया गया था और महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। साल 2000 में यादव की हिरासत का आदेश रद्द कर दिया गया था। जनवरी 2004 में बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951 के तहत यादव को नागपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। यादव ने आदेश का पालन नहीं किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उषा नारायणे, जो बस्ती की एक पढ़ी लिखी महिला थी, उन्होंने अपने पड़ोसी रत्ना को यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी थी। यादव पैसे के लिए उसे परेशान कर रहा था। इस बात का जिक्र हाफ द स्काई टर्निंग हेल्यून इन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन वर्ल्ड वाइड में भी किया गया है। उषा के इस कदम से गैंगस्टर नाराज हो गया। CHRI की रिपोर्ट के अनुसार यादव 27 जुलाई की रात 40 साथियों के साथ उषा के घर पर पहुंचा और उस पर तेजाब फेंका, साथ ही बलात्कार करने की धमकी दी। साथ ही जाते जाते यादव ने पूरी जगह को गैस सिलेंडर से उड़ाने की धमकी दी। उषा ने अपने बहनोई विलास भांडे के साथ 4 अगस्त 2004 को एक मीटिंग बुलाई थी ताकि बस्ती के सभी लोगों को यादव के अत्याचारों और उससे लड़ने के बारे में बताया जा सके। 2 दिन बाद भांडे ने 96 निवासियों के सिग्नेचर लेकर के पुलिस को एक सामूहिक शिकायत भेजी, जिसमें कहा गया कि 7 महीने क्षेत्र से दूर जाने के आदेश दिए जाने के बावजूद यादव बस्ती में ही रह रहा है और सरेआम अपराध भी कर रहा है। शिकायत में यह बताया गया कि यादव पुलिस की निगरानी में भी सक्रिय रूप से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। 4 अगस्त को ही बस्ती के लोगों ने यादव के घर पर हमला कर दिया। 7 अगस्त 2004 को यादव पुलिस हिरासत में था। कुछ लोगों का मानना है कि अक्कू यादव ने नाराज जनता का गुस्सा देखते हुए खुद को पुलिस को सौंप दिया था। यादव को अपने कनेक्शन पर पूरा भरोसा था कि जैसे चीजें शांत हो जाएंगी, जमानत पर वो बाहर निकल आएगा। लेकिन यादव को यह कहां पता था कि 13 अगस्त 2004 उसके जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पूरे आपराधिक जो घटना थी इस पर आपकी राय क्या है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।